नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आशुतोष सांदिल, आप देख रहे हैं क्राइम मिस्ट्री। दोस्तों, इस बढ़ती क्राइम की दुनिया में फिर से एक नई कहानी लेकर आप सबों के बीच हाजिर हो चुका हूं। दरअसल आज की कहानी बिहार की छपरा से है। बिहार के छपरा में रसूलपुर थाना अंतर्गत चिपरैठा एक गांव है, जहां पे एक प्रेमी और प्रेमिका रहती है। इस प्रेम की सिलसिला लगभग 3 साल पहले शुरू हुआ था। लड़की का नाम अंजलि बताया जा रहा है और लड़का का नाम सूर्यकांत बताया जा रहा है। दरअसल 3 साल से ये लड़का और लड़की प्यार कर रहे थे। आप कुछ लोग बता रहे हैं अंजलि का उम्र लगभग 22 साल है और इधर जो लड़का है सूर्यकांत गिरी, उसका उम्र लगभग 36 साल बताया जा रहा है। सूर्यकांत का शादी भी पहले हुआ था। सूर्यकांत की जो बीवी है वो अपने मायके में रहती है और कुछ लोग बता रहे हैं कि सूर्यकांत की बीवी इस पे FIR की हुई है। इन दोनों की घर की दूरी महज 500 कदम की आगे पीछे है। सूरज और अंजलि दोनों पड़ोस में ही रहते थे और दोनों सेम कास्ट के बताए जा रहे हैं। लगभग यह कहानी की शुरुआत 3 साल पहले हुई थी और अभी जो प्रेमी था उसका अंत हो चुका है। दरअसल जो प्रेमी है सूर्यकांत गिरी, उसको 2 अक्टूबर को लड़की के घर वालों द्वारा मार दिया गया और ऑन द स्पॉट सूर्यकांत गिरी का डेथ हो गया। बताया जा रहा है कि सूर्यकांत गिरी का डेथ हो गया और प्रेमिका जो है वो प्रेमी के घर है। प्रेमिका के पेट में 7 माह का बच्चा पल रहा है। उस प्रेमिका का बच्चा अभी इस दुनिया में भी नहीं आया कि उसका पिता का साया उसके सर से हट गया। और बताया जा रहा है सूर्यकांत गिरी 3 भाई हैं और उनके पिता का नाम दिलीप गिरी है और उनकी माता की नाम उर्मिला देवी है। सूर्यकांत गिरी की जो माँ है पहले वार्ड में जीती और उसके बाद उनको उप मुखिया चुन लिया गया। इन लोगों में कुछ राजनीतिक लड़ाइयाँ भी थीं जो अब खुलकर सामने आ रहा है। इस कहानी को कोई प्रेम का एंगल दे रहा है तो कोई राजनीतिक साजिश बता रहा है। बाकी ये जांच का विषय है। आगे देखते हैं कि इस कहानी में क्या जांच होती है। सूर्यकांत गिरी 2 अक्टूबर को अपने 3 भाइयों के साथ गोपालगंज के तरफ जा रहे थे। तभी इनके पीछे कुछ अपराधी घात लगाए बैठे हुए थे, क्योंकि इन लोगों की जो गाड़ी थी उस गाड़ी का कलर रेड कलर था। तो सभी समझ जाते थे कि ये उन्हीं का गाड़ी है, सूर्यकांत गिरी का। इसलिए इस पे अपराधी पहले से घात लगाए बैठे हुए थे और इस पे वार कर दिए। कुछ दूर गाड़ी चला, उसके बाद गाड़ी गड्ढा में ढुल गया। फिर गड्ढा में ढुलने के बाद गाड़ी में से सूर्यकांत गिरी को खींच के निकाला गया और फिर लड़की के परिजन, लड़की के पिता, चाचा, चाची, उनके बुए के लड़के, सभी सूर्यकांत गिरी को गाड़ी से खींचकर उनके साथ मारपीट किया गया और फिर सूर्यकांत गिरी के सीना पे बैठकर उनको सर में गोली से मार दिया गया और ऑन द स्पॉट उनका डेथ हो गया। फिर उनके भाई पे भी फायरिंग किया गया। भाई उनके बाल बाल बच गए और एक लड़का उसमें से भागकर थाने तक पहुंचा और थाने में जाकर अपनी बात बताई सब। फिर थानेदार आए वहां पे और लाश को अपने हिरासत में ले लिए और पोस्टमार्टम कराकर परिजन को सौंप दिए। दरअसल इस कहानी का 2 अक्टूबर को ही अंत हो गया, लेकिन इस कहानी का शुरुआत 3 साल पहले हुआ था। प्रेमी और प्रेमिका दोनों एक गांव के थे, प्रेम करते थे। दरअसल इस कहानी की शुरुआत 3 साल पहले हुई थी। लड़की इस लड़के से शादी करना चाहती थी। लड़की का घर वाले राजी नहीं थे, क्योंकि बगल में शादी नहीं किया जाता है। लड़की के घर वाले इस रिश्ते को बुआ भतीजा का रिश्ता बता रहे हैं, लेकिन प्यार कहाँ पहचान पाता है कि कौन बुआ और कौन भतीजा है। प्यार में सभी अंधे हो जाते हैं और फिर ऐसा ही होता है। लड़का नहीं मानता है, लड़की भी नहीं मानती है, लड़की के घर वाले परेशान होते हैं। लेकिन लड़की 3 अक्टूबर 2022 को रात 9:30 बजे करीबन अपने घर से निकल जाती है और लड़का साथ में मिल जाता है। फिर लड़का और लड़की भाग जाते हैं अपने गांव से
और लखनऊ पहुंचते हैं। लखनऊ कोर्ट में कोर्ट मैरिज करते हैं। फिर वहां से ये लोग दिल्ली चले जाते हैं। वहीं पे ये लोग रहते हैं। इन लोगों के फैमिली में आपसी टकराव होने लगता है। लड़की वाले लड़का वाले के ऊपर प्राथमिकी दर्ज कराते हैं, अपहरण का मामला दर्ज कराते हैं। ऐसे ही न जाने कितने मुकदमे दर्ज कराया जाता है। लड़का वाले भी लड़की वाले के ऊपर मुकदमे दर्ज कराते हैं। ये भी बताया जा रहा है, लड़के वाले आरोप लगा रहे थे कि ये जो तीनों भाई हैं, दिलीप गिरी का जो लड़का है, जो इनकी माँ है उप मुखिया, ये लोग दिल्ली में साइबर क्राइम, सेक्स रैकेट, ये सब तरह तरह के इन लोगों पे आरोप लगाया जा रहा है कि ये लोग धंधा करते हैं। लड़का वाले के भी तरफ से इन लोगों पे आरोप लगाया जा रहा है कि लड़की का जो बड़े पापा, चाचा, ये सभी उनके फैमिली मेंबर है। ये लोग बंदूक, दारू, गांजा, चरस का अवैध व्यापार करते हैं। इनके पिता 3 भाई हैं, धर्मवीर गिरी, रंजन गिरी और शशिभूषण गिरी। शशिभूषण गिरी सबसे बड़े हैं। उन्हीं के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है लड़का वाले की तरफ से कि ये अवैध दारू, गांजा, बंदूक के बिजनेस करते हैं और ये बाहुबली छवि का है। लड़की के पिता दुबई रहते थे और वहाँ पे लेबर का काम करते थे। लड़की का जो बड़े पापा हैं, उन्हीं पे लड़की भी आरोप लगा रही है कि उन्हीं के कारण ये सब हुआ है। लड़की ये भी बता रही है कि उनके बड़े पापा 2 शादी किए हुए हैं। लड़की ये भी बता रही है कि उनकी जो भाई है वो इंटर कास्ट शादी किया है और उनको घर में रखा गया है। ये भी बता रही है कि मेरी जो 2 बुआ है वो भी भाग के शादी की है। यही लड़की बता रही है कि ये सब देखते हुए हम भी प्रेम किए और प्रेम करना क्या गुनाह है। अगर प्रेमी को मेरा घर वाले एक्सेप्ट कर लेते तो मैं ऐसा कदम नहीं उठाती, लेकिन ये लोग एक्सेप्ट नहीं किए तो मैं भी भाग के इनसे शादी कर ली। लेकिन अंततः यह हुआ कि मेरे प्रेमी को मार दिया गया और मेरे सुहाग को उजाड़ दिया गया। लड़की ये भी बता रही है कि अभी तक मेरे पास ना ही पुलिस आई है, ना ही शासन प्रशासन आया है, ना ही किसी तरह की हमें सुरक्षा मुहैया कराई गई है। लड़की की जो सासू माँ है उर्मिला देवी, वो उप मुखिया है, वो भी बता रही है कि हम सभी को जान का खतरा है। पुलिस इस पर कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है। दिन दहाड़े ये लोग फायरिंग कर रहे हैं। मीडिया मेरे घर पे आ रही है तो उनके सामने भी फायरिंग की जा रही है। दरअसल 1 दिन पहले लड़की के यहाँ महिला विकास मंच की अध्यक्ष मीना मानवीय जी पहुँची थी, तो वो भी बताई कि लड़की को जहाँ तक होगा वहाँ तक मैं न्याय दिलाऊंगी। क्या प्रेम करना गलत है? अगर लड़की का फैमिली वाले एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन लड़का का फैमिली वाले एक्सेप्ट कर रहे हैं। उसको छोड़ देना चाह रहा था, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ, प्रेमी का हत्या हो गया, तो हम लड़की का न्याय दिलवा के रहेंगे। तो इस तरह का अपराध न जाने कितने लव मैरिज, कितने अरेंज मैरिज, कितने प्रेमी प्रेमिका, बाकी कितने तरह के अपराध इस बिहार में बढ़ते जा रहे हैं। आरती छोटू जैसे कितने मामले सामने आते हैं। ये मामला आरती छोटू का तो नहीं, लेकिन सूरज और अंजलि का छपरा में लव स्टोरी हो चुका है और इसका अंत भी हो गया है। प्रेमी जो है वो हमेशा हमेशा के लिए मर चुका है। प्रेमिका प्रेमी के घर पे बैठी हुई है, 7 माह की प्रेग्नेंट है। बाकी शासन प्रशासन क्या करती है ये देखने की बात है। ये सोई हुई शासन और प्रशासन कब जगती है और कब इस लड़की को न्याय मिलता है। बाकी इस कहानी पे सभी लोग नज़र बनाए हुए हैं। दोस्तों, यह कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की दिल दुखाना और किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है ताकि आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इस कहानी पे आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर नए कहानी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए रखिए आप अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।